मैं हूं विवेक दीक्षित और आप सभी का स्वागत है मेरे वॉइस फॉर भारत चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेपोटिज्म। यस, नेपोटिज्म। बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ साथ भारतीय राजनीति में भी नेपोटिज्म का बहुत बड़ा योगदान है। एक्चुअली इसी योगदान की वजह से चमकते सितारे हो या अच्छा व्यक्तित्व हो हमारे से बहुत दूर तक निकल जाता है और हम इस चीज़ को कंटिन्यू ले जाते हैं। अब सोचिए, 2 दिन पहले मेरे भी फेवरेट सुशांत सिंह राजपूत ने घर में सुसाइड कर लिया। एक चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी दौलत शोहरत होने के बावजूद इतना कौन सा डिप्रेशन था इसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। बताने की बात है, माना जा रहा है कि पिछले 6 महीने में उन्होंने 6 फिल्में साइन की थी, उसमें से उनके सारी फिल्में छीन ली गई है, यानी कि उनको वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया है। ऐसा कैसे हुआ होगा, ये सारी जानकारी चलो ठीक है, वो एक जांच का विषय है, वो हम लोग से बाद में बात कर रहे हैं। तो हम लोग हमारे मेन मुद्दे पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म हमारे पॉलिटिक करियर से लेके मतलब इंडियन पॉलिटिक्स से लेके बॉलीवुड इंडस्ट्री तक एक एजेंडा, मतलब एक कंट्रोवर्सी बन गया है। एक्चुअली ये समझ में नहीं आता है कि चलो ठीक है, आप अपने को आगे बढ़ाओ, लेकिन अपनों की चाहत में दूसरे के जो आप खिंचाई करते हो वो सही नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी चीज़ लेके नेपोटिज्म, मुझे तो मेरे हिसाब से नेपोटिज्म एक बॉलीवुड और पॉलिटिक्स का आरक्षण है। अगर कोई भी चमकते सितारे अगर बाहर आने की कोशिश करते हैं तो उनको अंधेरे में धकेलने की कोशिश हमेशा बॉलीवुड करता आ रहा है पहले से ही, और वही चीज़ पॉलिटिक्स में भी होती है। लेकिन मुझे एक चीज़ ये बहुत ही एक अलग लगती है, जिनका टैलेंट कम से कम उनको तो आगे जाने दो। आपके पास प्रोडक्शन हाउस है, आपका खुद का बैनर है, आप खुद फिल्में बनाते हो, आप खुद डायरेक्ट करते हो, आप खुद रिलीज करते हो, चलो ठीक है। लेकिन जो अपने टैलेंट के हिसाब से फिल्में बनाते हैं, अपने टैलेंट के हिसाब से इंडस्ट्री में आते हैं, कम से कम उन फिल्मों का तो उनको एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए। क्या ये चीज़ को हम लोग रोक नहीं सकते? रोक सकते। लेकिन उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब तक हमारा जज्बा, हमारा स्पिरिट हमारे साथ में लेके हम लोग उस चीज़ को फेस नहीं कर सकते, तब तक ये कुछ नहीं हो पाएगा। ये चीज़ें जैसी चले आ रही है वैसी चलेगी। इनके बच्चे, उनके बच्चे के बच्चे, वो सब एक दूसरे के साथ काम करके एक लॉबी बन चुकी है, गैंग बन चुका है। उस गैंग को ये लोग प्रमोट करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। जो चीज़ें समाज को नहीं देनी चाहिए वही चीज़ें वो टीवी के माध्यम से लोगों को देते हैं, बहकाव में और वही हम लोग जो उसी थॉट को लेके हम लोग बहकाव में आके कंटिन्यू करते हैं। सिंपल है यार, आप किसी हीरो को अपना फेवरेट मानते हो, किसी एक्ट्रेस को अपना फेवरेट मानते हो, वहाँ तक ठीक है, लेकिन उसकी चीज़ें वो क्या कर रहा है, उसकी सारी चीज़ें हम लोगों को समझ में आना चाहिए। सिर्फ अंधे बन के अगर हम लोग उनको फॉलो करते हैं तो वो हमारे लिए नहीं है। मैं तो ये सारी चीज़ें नहीं देख सकता। सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि कब तक ऐसे रुकेगा। इन लोगों ने अपना अड्डा बना रखा है बॉलीवुड में, आप चाहिए, इन लोगों ने एक अपनी लॉबी बना रखी है। ये लोग जो परोसते हैं वही हम लोग खाते हैं। एक्चुअल में हमें जो चाहिए वो हम लोगों को कभी मिलता नहीं और ना कभी देते। इन लोगों ने साफ साफ जितने भी फिल्में बनती है आजकल, जितनी भी फिल्में बन रही है, ये सीधे सीधे हिंदू भी, अब देखो हिंदुओं के अगेंस्ट ही है। आप पता लो कि एक वेब सीरीज देख लो, उसमें भी जो हिंदू देवी देवता का जो इंसल्ट किया गया, आप खुद समझ सकते हो कि अभी इनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर खुद हिंदू है, इनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हिंदू है, फिर भी हिंदू होने के बावजूद भी ये लोग हिंदू के खिलाफ भी जरूर उगलते हैं। इस चीज़ को कैसे रोकना है? रोकना एक ही है, इन चीज़ों का बहिष्कार करो, इनके फिल्मों का बॉयकॉट करो। आराम से हम उस चीज़ को पहुंच सकते हैं, लेकिन ये अकेले नहीं, कम से कम जितने भी लोग हैं जो अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हो, सारे लोगों को अगर एक साथ आके इस चीज़ को हम लोग फेस करेंगे तो डेफिनेटली इसको हम लोग ले सकते हैं। कभी जब बहिष्कार होगा तब, अगर हम लोग बहिष्कार नहीं करेंगे तो ये जो चीज़ें चली आ रही है, सैकड़ों सालों से चली आ रही है, आगे भी ऐसी चली जाएंगे। इन लोगों को टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, ये लोग सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं। ये लोग वही हमें देते हैं जो हमें उनको दिखाना है, हमारी मनचाही चीज़ हमें नहीं देती है। ये लोग फिल्में बनाते हैं, वो वही बनाते हैं जो माइंडसेट होता है, वो माइंडसेट के हिसाब से हमें परोसा जाता है, वही चीज़ें हम लोग लेते हैं और फिर बाद में हम लोग उनका जो क्यों बोल नहीं पाते, ब्रेन वॉश किया, एक अलग तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है हमारा। आप मुझे बताइए, सुशांत सिंह राजपूत ने इतनी अच्छी अच्छी फिल्में दी है, मैंने तो उसकी सारी फिल्में देखी है। लास्ट फिल्म उसकी छिछोरे थी, वो फिल्म भी मैंने देखी है, मुझे बहुत पसंद आई उसकी फिल्म।
तो उन जैसी फिल्मों को आज तक कोई नेशनल अवार्ड मिला है ना, कोई भी अवार्ड उस फिल्म को नहीं मिला है। लेकिन मिलता किसको है? स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 को। आप मुझे बताइए स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 और छिछोरे जैसी फिल्म में क्या डिफरेंस है? छिछोरे फिल्म बनाने वाला स्टार एक गरीब घर से आने वाला लड़का है, और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में जो काम कर रहे हैं एक्टर और एक्ट्रेस है वो एक नेपोटिज्म की पैदाइश है। उन दोनों में ये डिफरेंस है, काम दोनों का अलग अलग है। आप दोनों फिल्म का अगर कंपेयर करेंगे तो आपको छिछोरे बिल्कुल अच्छी लगी। चलो आप अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन आप एक्नॉलेजमेंट करके तो उन चीज़ों को आप दे सकते हो उनको, लेकिन ये भी चीज़ नहीं करते। ये हो गई बॉलीवुड की। वही चीज़ अगर पॉलिटिक्स से आप समझेंगे तो पॉलिटिक्स में भी यही है, आप सिर्फ अपना एजेंडा है वो आगे चलाते रहिए। जो वॉलेंटियर्स है, जो कार्यकर्ता है, वो अपना आप नीचे करते हैं, सिर्फ पोस्टर चिपकाने तक ही रह जाते हैं। असली नेपोटिज्म की शुरुआत स्टार्टिंग से ही है। जब हम इसका विरोध करते हैं तो फिर हमारा ब्रेन वॉश किया जाता है, हम एक एजेंडा चलाया जाता है, हमें बताया जाता है ना ये हमारे खिलाफ हो रहा है। आप देखो सुशांत सिंह राजपूत की जब उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो जब लोगों की आवाज़ उठने लगी तो इन लोगों ने फिर इसके अगेंस्ट एक एजेंडा सेट कर दिया कि आप ऐसे मॉक नहीं कर सकते किसी और को, नेपोटिज्म को नहीं मॉक कर सकते। क्यों नहीं मॉक कर सकते? जब नेपोटिज्म असली टैलेंट को खा जाता है तो मॉक करने का हमारा अधिकार है, हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का जो एजेंडा है वो हम लोग फेल कर सकते हैं। लेकिन जब तक फेल नहीं कर सकते, जब तक इकट्ठा होकर सारी चीज़ें हम लोग इन लोगों की बहिष्कार करना चाहिए। इन लोगों की फिल्म का बहिष्कार करो, ये जो है प्रोडक्ट एंडोर्स करते हैं टीवी पे, उनके प्रोडक्ट का एंडोर्स करो, आराम से इनको इनकी औकात पता चलेगी। लेकिन जब तक पता नहीं चलेगी, आप तब तक एक साथ एकजुट हो गए इन चीज का आप बहिष्कार नहीं करोगे। दोस्तों, यूनाइटेड वी विन। अगर हम लोग एक साथ आते तो जरूर जीतेंगे। ये कभी पॉसिबल है जब हम लोग एक साथ आएंगे तभी। आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो में बनाऊंगा, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।